अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख मोहम्मद ताहिर मोहम्मद सत्तार खटिक उर्फ ताहिर सत्तार खटिक। मैं मुकीम मौजे हरसूल मौजे हरसूल सर्वे नंबर 202 तालुका ज़िला औरंगाबाद दरगाह हज़रत सैयद सादात कादर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद खलीफे अव्वल व क़ब्रिस्तान का सज्जादा नशीन व मुतवल्ली हूँ। मेरे पांचवें दादा हज़रत सैयद सादात कादर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह इनके पालखी में आए थे और वो पालखी में उस पालखी को जहाँ पड़ाव गिरता, उस पड़ाव को उस वक्त उस इलाके के राजे खाने के लिए जब बकरा देते तो बकरा ज़ुबा करने वाले मुल्ला होते थे, वो ज़ुबा करते थे, वो सल्ला मारते थे। उसके बाद हमारे पुरखों का काम था कि उसकी खाल छील लेना और खाल हमने ले लेना। उसके बाद खाल लेने के बाद जो तो उसको गोश्त को साफ सुथरा करके खाने लायक जो तो उसकी बोटी बोटी करके जो है तो उस में देना, ये हमारा काम, हम वो ओरिजिनल खटिक है। अब वो हमने खिदमत की हुई है, हमारे पुरखों ने की हुई है। अब वो हमारे पुरखे जब उस वक्त आए थे तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पैदाश ही मौजे हरसूल की है। वहाँ पर मेरे बड़े पुरखे आए थे और वहाँ पर जब हम मेरे को समझे तब से मैं इस दरगाह मस्जिद क़ब्रिस्तान की जो तो देख रेख कर रहा हूँ और मैं उसकी हिफाजत के लिए मैं अपने काम को अंजाम देता हूँ। अगरचे ये नहीं करता था मैं, तो 2009 में करीबन आज के 16 साल पहले जो हरसूल जेल ने क़ब्रिस्तान में से रास्ता निकाला था, रास्ते के लिए जो तो काम अंजाम दिया था, उसको मैंने खुद होके जो है तो वहां पर विरोध किया और मैंने रोका। ये आप लोग देख सकते हैं। अगरचे मैं ऐसा नहीं होता, मैं कल का आया हुआ जो तो कोई कागज बनाया हुआ ऐसा नहीं हूं। अगर ऐसा होता तो अभी 2022 में मेरे ऊपर जो हमला हुआ, कुछ जमीन हड़पने के लिए कुछ लोगों ने वहां पर जो तो हथियाने के लिए वहां पर कुछ लोगों के मजमे को लाकर उस वक्त मुझ पर हमला किया। मैंने रोका तो जिसमें मेरा हाथ टूट गया था और मेरा घाटी के अंदर उसका ऑपरेशन हो के हड्डी दुरुस्त की गई। आज मैं अपाइज हूं 10%। अब उनके ये पूरे नहीं हुए, उनके जो है ये मंशे पूरे नहीं हुए जमीन हथियाने के, जिसकी महफूजियत के लिए मैं काम कर रहा हूं, क़ब्रिस्तान की महफूजियत के लिए मैं काम कर रहा हूं। तो उन्होंने अभी 5 महीने पहले 4 महीने पहले किसी एक को जो तो जाली कागजातों के साथ उठाकर लाया और जाली कंप्लेन करवाई। आज 4-5 महीने में हरसूल पुलिस स्टेशन इसकी जांच कर रही है और अच्छे से जांच होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी ये पुलिस प्रशासन करेगी और करके रहेगी। हमें विश्वास है पुलिस प्रशासन के काम के ऊपर, क्योंकि आज 5 साल से जो तो पुलिस प्रशासन इस काम में लगी हुई है। जब 2022 में मेरे ऊपर जब हमला हुआ था उस वक्त पुलिस प्रशासन ने एक लेटर लिखा था। वो लेटर ये है, पुलिस प्रशासन ने लेटर लिखा था, वक्फ बोर्ड के सीईओ को कुछ सवालात किए थे, क्या ये मस्जिद के जो कागजात है, ये दरगाह के जो कागजात, ये कब्रिस्तान के जो कागजात है, जो रजिस्ट्रेशन हुआ है आपके वक्फ बोर्ड के अंदर, ऐसा बताया है ताहिर खटिक ने जो कागजात हमको दिए हैं, ये सही है क्या? तो वक्फ बोर्ड के सीईओ ने लेटर के जवाब में दिया है 1 और 2 के अंदर, क्या ये जो है मस्जिद दरगाह हजरत सैयद कादर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद खलीफा अव्वल व क़ब्रिस्तान सर्वे नंबर 202 मौजे हरसूल तालुका जिला औरंगाबाद, ये यहाँ पर वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। इसका
रजिस्ट्रेशन नंबर है MSBW/ABD/392/2012, दिनांक है 19/11/2012। जबकि ये रजिस्ट्रेशन के लिए जब हमने फाइल डाली थी 2011 में और 2012 के एंड में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, तो 2012 के जनवरी में 23 जनवरी 2012 को जो है तो उस वक्त के सीईओ साहब ने जाहिर वक्फ प्रकटन जो तो देने के लिए जो तो किया, और वो जाहिर प्रकटन जब दिया गया, जाहिर वक्फ प्रकटन, वो तलाठी को भी दिया गया, वो लैंड रिकॉर्ड को भी दिया गया, तमाम सरकारी दफ्तरों को जो तो देने के बाद जो तो वो जाहिर प्रकटन उस वक्त के जो है वक्फ जिला अधिकारी के थ्रू मौकूफा अराजियत पे, जहां दरगाह हज़रत सैयद सादात कादर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद खलीफा वो लोग कब्रिस्तान सर्वे नंबर 202 पर लगाकर उन्होंने वो पंचनामा किया और वो पंचनामा सादर किया। उसके बाद 22 मई 2012 को औरंगाबाद के सकाल पेपर में वक्फ जाहिर प्रकटन जो है तो जाहिर किया गया। हाँ, जो आज इसको उखाड़ के इन लोगों ने ले लिया गया, चुराया। आखिरी सवाल ये है, बड़ी दुख की बात है, ये कब्रिस्तान और मस्जिद का मामला जो सामने आया है 202 गट नंबर में, और ऐसा नहीं लगता कि मस्जिद में आबाद नहीं है, बहुत दिनों से नमाज नहीं हो रही, ये गम नहीं है मुसलमानों का? इसका जवाब देता हूँ, उसके साथ और एक मेरी वजाहत रहेगी, वो दिखा देता हूँ थोड़ा। 2022 में इन्होंने जिस वक्त कब्रिस्तान के अंदर हथियाने वाला मामला किया, जब रोका था मैंने, उसके बाद ही ये लोगों ने फिर और गलत चाल चली थी। और ये देखिए, जिसकी वजह से मुझको जो तो वहाँ पर कलेक्टर को ये उस वक्त मेमोरेंडम देना पड़ा कि ये जो कब्रिस्तान है इसका स्वरूप बदलना चाह रहे और इसको जो तो सार्वजनिक करना चाह रहे। ये कब्रिस्तान जो है इसकी असलियत, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ मैंने जो तो उस वक्त दिया था, तो ये काम उनका रुक गया जो वो करना चाह रहे थे, उस पर ऑब्जेक्शन लिया था मैंने। ये कलेक्टर के थ्रू वो ज़मीन को जो तो अपने मतलब नाम करवाना चाह रहे थे, उसका जो तो स्वरूप बदलवाना चाह रहे थे, जो कि नहीं बदल सका। देखिए सर, अभी भी मेरे दो सवाल है, दो सवाल बड़े इत्मीनान से जवाब दीजिएगा जी। जैसा अभी आपने 10 मिनट पहले कहा कि गैजेट में उसका कोई जोड़ नहीं, और जबकि हम निज़ाम स्टेट की जब बात करते हैं तो निज़ाम स्टेट के एक मामूली छोटे से छोटे दरवा क्यों ना हो उसका गैजेट में जिक्र आता है। और जबकि जब जेल के बाजू का इलाका है और निज़ाम स्टेट के ज़माने की जेल हुआ करती थी, वो इतना ऐसा हिसास इलाका उस ज़माने का, सरकारी महकमा कह सकते हैं, कैसे मुमकिन है कि जेल के अतराफ में इतनी बड़ी कब्रिस्तान उस जमाने के लिहाज से उसका गैजेट में दर्ज ना हो। साहिबाना साहब, आपने तमाम तफसीलात दी, ताहिर साहब ने बताया, ये तमाम बातें यकीन तौर से आप जनता की अदालत में रहेंगी, कोई बात नहीं। आखिरी में जाते आते ये आप तमाम बातें करने का आपका मकसद क्या था, और यहाँ के जो क्योंकि मसला मजहबी है, यहाँ के मजहबी जिम्मेदारों से या जो भी है फैसला उनसे आपकी क्या अपील रहेगी? बहुत अच्छी सवाल है। देखो, अपील जनता से रहेंगी, जैसा कि तुमने बोली कि भाई खाटी कब्रिस्तान या तो ताहिर भाई के इनके पुरखों का है, तो इन्होंने, मैं पहली बात बताता हूँ मीडिया के माध्यम से, इन्होंने कभी भी शुरू से आखिर तक किसी भी समाज, कोई भी हो, शेख हो, पठान हो, सैयद हो, कोई भी हो, इन्होंने कभी रोका नहीं है। अगर से किसी ने रोका है तो एक ने बता दें कि भाई खाटिक साहब ने आकर वहां पे कब्रिस्तान के अंदर अपने जो है तो ज़ाती मफाद के लिए इन्होंने रिकॉर्ड पैदा किए। सबसे पहले जनता को ये बात मालूम होना चाहिए। जैसे लोग अफवाह फैला रहे हैं कि भाई इन्होंने जो है इनके पुरखों को जो है तो ये कब्रिस्तान हो जाएगा, फलाना के पुरखों का हो जाएगा, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। सुने क्या, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ये सबके लिए सार्वजनिक कब्रिस्तान है, सबसे समझो। और है असल में सवाल, आप ये कब्रिस्तान की बुनियाद, इसके अंदर एक मीटिंग होंगी, तफसीलाने अच्छे जिम्मेदाराना लोग, मोतेबर लोग, जिसको दुनिया की कोई लालच ना हो। हाँ, ये तो खाटिक मसला जो है तो इनके मुतल्ली रहेंगे, लेकिन मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा कि भाई कब्रिस्तान को कैसा डेवलपमेंट करना है, ये मस्जिद को हमको फिर से कैसा चालू करना है। अच्छे मोतेबर उलमा इकराम मोतेबर लोग रहेंगे, जो वाकई में जो जिसको दुनिया की कोई लालच ना हो, जो किसको इसकी लालच ना हो। जो आज कुछ लोग लालच में कर रहे हैं ना, कि लालच की बुनियाद के ऊपर जो उसके ऊपर कब्रिस्तान के ऊपर जो लोगों की नजर है ना, तो ये चीजें वहां से हटा दी जाएंगी और इस कब्रिस्तान को अच्छे से डेवलपमेंट किया जाएगा। वहां पे जो हमारे पुरखों को, यानी जो वक्त जमीन देती थी कि यहाँ पे अच्छे मदारिस हो,
अच्छे तालीम हो, अच्छे कब्रस्तान हो, अच्छी गरीबों के लिए यहाँ पे आमदनी हो, इसका इंतजाम किया जाएगा। वो आगे क्या है, इसके अंदर मैं मीडिया में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ऐसा इंतजाम होगा कि ये इतिहास रहेगा, बता रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, इसका एक इतिहास रहेगा। वो जो हम बनाएंगे इंशाअल्लाह, उसके अंदर जो हम उसको तामीर करेंगे और उसको जो डेवलपमेंट करेंगे, पूरी दुनिया के मुल्क के जिसके वक्त को बोल के मुतल्ली है, तो काश हमने भी ऐसा करना चाहिए। तो इससे आने वाले नस्ल को बहुत फायदा होगा और जनता भी इसको देखेगी। मसला है, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार, महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी साहिबपाल पठान और एक समाज सेवक। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।